बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा मेहनत से काम करता है। खुश आमदीद। आदाब। सत श्री अकाल। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। ने यही क्यों सोचा कि इस शाह लतीफ़ को लेना चाहिए अपने बिजनेस। तो ये टंडो जाम रेलवे स्टेशन के हालात, ये देखें लोग कहाँ तक आ चुके हैं, आगे तक। अभी आप देखें टिकट प्रिंट होकर आएगा हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त सिंध के मीरपुर खास शहर में, और आज मेरे यहाँ आने की वजह ये है कि आज हम तमाम रेल फैंस को स्पेशली इनवाइट किया है एस जमील एंड कंपनी के डायरेक्टर ने। और इस इनविटेशन की वजह ये है कि आज से एस जमील एंड कंपनी ने 2 मजीद ट्रेनें ले ली हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की, जिसमें पहली है कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, और दूसरी है धाबेजी और उरंगी रेलवे स्टेशन के दरमियान चलने वाली KCR यानी कि कराची सर्कुलर रेल। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों ट्रेन जो है KCR की वो अब एस जमील एंड कंपनी ने ले ली हैं। तो एस जमील एंड कंपनी ने स्पेशली गेस्ट के लिए ये रूम मुख्तस किया है आज, जिसमें मेहमान खुसूसी हैं हम रेल फैंस सारे। सफल अंदाज नया बेहतरीन तमाम तर सहूलियात के साथ शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। तो इस वक्त मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को थोड़ा बहुत सजाया जा रहा है, और किस तरह सजाया जा रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जुनेद भाई आज अपनी ट्रेन सजाने में मसरूफ हैं। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस दोबारा से सच कर निकलेगी मीरपुर खास से, जैसा कि कराची से सच कर निकाली गई थी। ये रास्ते में स्पीड बहुत तेज़ है, जिस वजह से सब लड़ियाँ वगैरह उड़ जाती हैं, तो इस वजह से इसे दोबारा से सजाया जा रहा है। ऐसा ही है जुनेद भाई? सर इसको दोबारा सजाया जा रहा है, यहाँ से ये जाएगी दोबारा सच के जाएगी दुल्हनों की तरह। दुल्हन की तरह दोबारा जाएगी। आज ये हमारे लिए दुल्हन है। दुल्हन है बिल्कुल सर। तो चले आज हम भी थोड़ी रेलवे की मदद करते हैं।
तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी भी होगी। इसके बाद हम जितने भी गेस्ट को बुलाया गया है कराची से, लाहौर से, पिंडी से, उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पे लंच का भी इनेकाद किया गया है एस जमील वालों की ही तरफ से। और साथ ही जब हम लोगों ने अभी सफ़र किया है कराची से लेकर मीरपुर खास तक, तो ये भी पूरा सफ़र हमारा एस जमील वालों की तरफ से ही था, जिसमें उन्होंने हम तमाम रेल फैंस को नाश्ता भी करवाया और साथ में रिफ्रेशमेंट भी दी। तो ये सब तो आप लोग कराची और मीरपुर खास के वाले ब्लॉग में देखेंगे, लेकिन जो बेसिकली मेन इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाली है। तो चलें उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर कराची से मीरपुर खास का सफ़र हम फिर किसी दिन देखेंगे। तो अब से कुछ ही देर में शाह लतीफ़ एक्सप्रेस के प्राइवेट होने की सेरेमनी होने वाली है और सेरेमनी का इनेकाद जो है वो वैसे बाहर टेंट भी लगा हुआ है और साथ ही अंदर हमारे रेल फैंस वगैरह भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर होगा आने वाले मुसाफिरीन को खुशामदीद पेश करते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद, आदाब, सत श्री अकाल। जिन्होंने पूरे स्टेशन का सेक्शन का निज़ाम बड़ी जिम्मेदारियों के साथ संभाला हुआ है, उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान सफार्स यूनियन से वाबस्ता और इस खास स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को खुशामदीद पेश करते हैं और इनके हमरा पाकिस्तान रेलवे से सिर्फ का रिवायती तोहफा हजरत सर को पहनाया गया और सिर्फ की रिवायती टोपी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी जानिब से पेश की गई। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आवाम से, आप लोगों से तो और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस गाड़ी को, ये मीरपुर खास की गाड़ी है, इसलिए हमने यहाँ तक भी मुनक्कद किया है और इस गाड़ी को कामयाब करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को पाकिस्तान में जो है वो हम लोगों ने आप लोगों के थ्रू जो है कल्चर चेंज करना है। आप लोग इसको प्रमोट करें कि विदाउट टिकट लोग सफ़र ना करें, ताकि जो है वो पाकिस्तान रेलवे जैसे अजीम इदारे को भी फ़ायदा हो और जो ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो आ रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको भी फ़ायदा हो। तो आप लोगों ने हमारे साथ और हमने आप लोगों के साथ स्पेशली जो है पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज़ जो है हम उनके साथ बैठ के जो है चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये इनकी ट्रेन है, इनका असासा है। और आपके थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियों को प्रमोट करें, प्रमोट इस तरीके से करें कि फाइनेंशियली भी उसको फ़ायदा हो और आपके कल्चर की भी टच है और जो है इस सिंध में जो है बड़ा पोटेंशियल है और जो है कल्चर वाइज ये बड़ा जो है अच्छा है सूबा है। तो प्लीज़ आप जो है आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो रावलपिंडी से, जेलम से, लाहौर से ट्रैवल करके, कराची से ट्रैवल करके आए हैं और जो है आप लोगों ने हमारे साथ भी और ये मीरपुर खास के लोगों के साथ भी खास जो है वो मोहब्बत का इजहार किया। तो चलें अब शायद खाना लग गया है और सब बुला रहे हैं, पहले खाना खाते हैं फिर आपको मज़ीद आज की कवरेज दिखाते हैं। तो अब स्पीचेस वगैरह हो गई हैं और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं खाने की तरफ। उन्होंने बताया कि बराबर वाले रूम में खाना है तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। आगे स्टेशन तो अभी खाने का सेटअप है यहाँ पर एस जमील वालों की तरफ से। तमाम रेल ब्लॉगर और स्टेशन स्टाफ को यहाँ पे खाना शुरू हो चुका है। फहीमी कैसे टेस्ट है यार? एक बाइट तो मैंने लिया, बड़ी ज़बरदस्त है। लास्ट टाइम भी आए थे तो ये बिरयानी हमने खाई थी। अच्छा, ये हैदर भाई ने बताया वही है दिल्ली बिरयानी, ज़बरदस्त है। सब भाई एवन। तो ये खाने का सीन है। अब हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर में फिर बात करते हैं आपसे। तो आज तमाम रेल फैंस यहाँ पर मौजूद हैं जैसा कि आपने देखा, और नहीं देखा तो अब मैं आपको मिलवा देता हूँ। जो मेरे सामने आते हैं उन तमाम से मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। तो ये घूम रहे ट्रेन एडवेंचर्स के बिलाल भाई। हेलो सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत भाई बहुत मज़ा आया।
बहुत मज़ा आया। अच्छी चीज़ें ऐसे इवेंट होने चाहिए, सोशल मीडिया को भी इनवाइट करना चाहिए इससे तकलीफों में, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो। बिल्कुल मज़ा आया। बिल्कुल यही सीन है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स मौजूद हैं यहाँ पे आज। काफ़ी अच्छा जर्नी रहा पूरा। चलें वापसी की तैयारी है और अब आज से यानी कि 9 जनवरी 2022 से कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली 151 अप 152 डाउन यानी कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो है वो प्राइवेट हो चुकी है। तो दोस्तों ट्रेन के फेयर्स की अगर बात करें यानी कि ट्रेन के किराए की बात करें तो ट्रेन का किराया वही है जो प्राइवेट होने से पहले था, यानी कि किराए में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, बस इंतजामिया चेंज हो गई है कि जो कि पहले गवर्नमेंट के पास थी ये ट्रेन अब सिर्फ एस जमील के पास आ चुकी है। बाकी किराया वगैरह बिल्कुल सेम है, ट्रेन के स्टॉपेजेस बिल्कुल सेम है, सब कुछ वही है। तो अब प्राइवेट होने के बाद बस फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि ट्रेन की टाइमिंग्स जो हैं वो बेहतर हो जाएगी, ट्रेन का जो इंटीरियर है वो आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, आप एक अच्छा और आरामदेह सफ़र कर सकते हैं। तो ये सब बातें वो थी जो एक आम आदमी को जानने के लिए ज़रूरी थी, यानी कि जो डेली ट्रैवलर्स हैं। चलें अब इंशाल्लाह हम लोग इसमें अब सफ़र करेंगे अपना मीरपुर खास से लेकर कराची तक और वो पूरा जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज साथ ही हैं हमारे पाक टेलीग्राफी के सुफियान भाई, आपको दिख रहे हैं फ्रेम में। बाकी रेल फैंस में राशिद भाई, नौमान भाई, फ़हीम भाई और बिलाल भाई, तमाम रेल फैंस मौजूद हैं यहाँ पर। रेल लवर स्पीकर के सैफुर रहमान भी हमारे साथ हैं और सलमान भाई भी थे। कहाँ गए सलमान भाई भी? ये रहे सलमान भाई। बड़ा घूम गया सलमान भाई आप। बहुत मुबारक हो। जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये थी रिबन कटिंग सेरेमनी। दोस्तों अभी मेरे साथ मौजूद हैं एस जमील एंड कंपनी के डायरेक्टर साहब, तो चले उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं और उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको शाह लतीफ़ एक्सप्रेस यानी कि KCR में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आप लोगों को आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एस जमील एंड पूरी कंपनी को बहुत मुबारक हो कि आप लोगों की मज़ीद 2 ट्रेन आपके फ्लीट में शामिल हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने, सबसे पहले मैं सवाल करूंगा, आपने यही क्यों सोचा कि इस शाह लतीफ़ को लेना चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए? देखें, एक तो ये है कि यहाँ पे डिमांड है और जी। जो है यहाँ पे सहूलियात की कमी है और जो है इस वजह से हमने चाहा कि ये इस सेक्शन में आए, ब्रांच लाइन के सेक्शन में आए और इसको जो है प्रमोट भी करें। जैसे देखें हमारे हमने यहाँ आए तो आप लोगों को सबको इनवाइट किया, ये इलाका जो है वो सारे मुल्क को जो है नज़र आया और बिल्कुल इसी उससे जो है इसके ऊपर जो है तवज्जो आएगी इस चैनल के थ्रू। और यहाँ पे ज़ाहिरी बात है ये अच्छा ओवर क्राउडेड एरिया है और इनकी सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग यही है, इस वजह से हमने प्रेफर किया कि ये हम जो है इस रूट में सही से। अच्छा, लोग कहते हैं कि प्राइवेट होने के बाद ट्रेनों के किराए वगैरह बढ़ जाते हैं, उसमें सहूलियात की कमी हो जाती है, तो क्या आप लोगों ने इस ट्रेन का किराया बढ़ाया है अभी? देखें, अभी जो पाकिस्तान रेलवे जी किराया चार्ज कर रहा है, हम भी वही सेम किराया चार्ज कर रहे हैं। मतलब अभी आपने कुछ, हालांकि हम जो है वो एज पर एग्रीमेंट, एज पर पाकिस्तान रेलवे रूल्स, जो पाकिस्तान रेलवे का किराया होता है उससे 10% इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम द डे 1। सही। लेकिन हमने क्योंकि अवामुन्नास के साथ और इस इलाके के गरीब लोग हैं उनके साथ जो है चलना है, उन लोगों को भी साथ लेके चलना है, इस वजह से हमने किराया वही रखा है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है मीरपुर ख़ास के स्पेशल लोगों से, क्योंकि ये ट्रेन इधर की है, कि आप लोग जो है वो हमारा साथ दें। हमारा साथ इस सूरत में है कि आप विदाउट टिकट इस पर ट्रैवल ना करें, खुद काउंटर से टिकट लें, ताकि जो है ये सफ़र जो है वो इकट्ठे जारी रहे और मिलजुल के हम जो है इस पाकिस्तान रेलवे के प्रोजेक्ट को कामयाब कर सकें। अच्छा जी, और इसकी ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह जो है और स्टॉपेजेस वही हैं जो पहले थे इस ट्रेन के? जी वही सेम स्टॉपेज है और मज़ीद भी हम ऐड करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। अच्छा। अगर डिमांड होगी तो हम उसमें बिल्कुल। अच्छा, और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि आप लोग इसकी ऑनलाइन रिजर्वेशन भी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हमने ऑनलाइन रिजर्वेशन, एक तो रिजर्वेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा लिया है कि आप जो है 1 मंथ पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं ताकि आप अपनी फैमिलीज के साथ बाइज्जत तरीके से सीट पे बैठ के जा सकें। बिल्कुल, वरना मैंने देखा है कि काफ़ी क्राउडेड जाती है ट्रेन, खड़े होकर जा रहे होते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर भी दे दिया है ताकि आप ज़्यादा लंबी लाइनों में यहाँ पे वेट ना करना पड़े, आप घर से बैठ के ही बुकिंग करा के। तो ये एप्लीकेशन जो है आपकी इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल एस जमील एंड कंपनी के नाम से अवेलेबल। चलें जी, बहुत शुक्रिया आदर भाई आपका टाइम देने का, बहुत शुक्रिया।
तो ये है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का नया किरायानामा और ये है एस जमील एंड कंपनी की ऑनलाइन टिकटिंग एप्लीकेशन जिसे आप आराम से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो सिग्नल हो गया है 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का और ट्रेन 8207 के साथ निकलने के लिए मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से बिल्कुल तैयार है। तो ये SGMU 38207 दुल्हनों की तरह दोबारा से सजा दिया गया है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। दोबारा से इसलिए क्योंकि जब ये कराची से निकला था उस वक्त भी सजाया गया था, लेकिन रास्ते में इसकी फूल पत्तियां वगैरह जितनी भी लगी हुई हैं, लड़ियां वगैरह, वो सब उतर गई थी, हवा से उड़ गई थी, तो इसीलिए इसे यहाँ पर दोबारा सजाया गया है। जी डोल बिलाल भाई जी सर, चले हम अपने कोच में चलते हैं। और हमारी कोच भी आज दफा मतलब सबसे आखिर में लगाई है, सबसे लास्ट में लगी हुई है क्योंकि भी यहाँ पे रश हो जाएगा। तो पूरे 10 डब्बे क्रॉस करके जाना है हमने। 10 डब्बे दिल्ली दूर है हमारा, चले सर। तो ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले लिया है और अब हमें जाना है बिल्कुल लास्ट कोच में। तो दोस्तों लास्ट कोच में जाने की वजह यह है कि एस जमील वालों ने ही हम तमाम रेल फैंस के लिए लास्ट कोच स्पेशली पूरा रिजर्व कर लिया है कि जिसमें हम लोग आए भी थे तो पूरा कोच ही हम रेल फैंस का था, और अब जा रहे हैं तो स्पेशली उन्होंने हम तमाम रेल फैंस के लिए एक अलग से कोच दिया है जो कि है बिल्कुल लास्ट में। तो आज इतवार का दिन है, यानी कि 9 जनवरी 2022, और इतवार के दिन खास तौर पे इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश होता है। वैसे ये ट्रेन वैसे फुल जाती है, लेकिन स्पेशली इतवार के दिन जो होता है उस दिन ये ट्रेन कुछ एक्स्ट्रा फुल होती है। और आज चूँकि ये नई इंतज़ामिया के साथ डिपार्ट कर रही है तो हो सकता है मे भी थोड़ा सा डिले हो जाए। हाय, हाउ आर यू? तो ये सीन अब देखते हैं कि ट्रेन कितनी देर में डिपार्ट करती है। फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है और हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं चलते हुए, है ना? झंडा भी KCR का लगाओ भाई। चलें जी, डिपार्टिंग विसल हो गया है और हम अपने कोच तक नहीं पहुँचे, लेकिन ट्रेन आगे रवाना होगी, खुद ही हमारे पास कोच आ जाएगी। कोच दोबारा आएगा? नहीं चढ़ जाते, तेज हो जाती है। तो हो जाए यार, क्या हो गया? तो ये आ गया फाइनली हमारा कोच जो कि है ब्रेकमैन, और हमें यहाँ पे चढ़ना है। तो शाह लतीफ़ प्राइवेट होने के बाद पहला डिपार्ट कर रही है मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देख लिया था, इस वजह से प्लेटफॉर्म आपको दोबारा नहीं दिखाया क्योंकि हम बिल्कुल आगे से ही पीछे आते प्लेटफॉर्म पर चलते हुए ही। ये है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का वेस्ट केबिन जिसको 1926 में बनाया गया है। काफ़ी पुराना केबिन है ये। ट्रेन आहिस्ते आहिस्ते ट्रैक चेंज कर रही है, प्लेटफॉर्म लाइन से मेन लाइन पर आ रही है। बन गई। ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है JMU 8207। तो ये रहा मीरपुर खास रेलवे स्टेशन। अलविदा मीरपुर खास, फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो। जी दोस्तों, तो एग्जैक्टली 3:05 पर ट्रेन तकरीबन हमारी निकल गई थी मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से। वैसे ट्रेन का टाइम जो है वो तकरीबन 2:45 बजे का है मीरपुर खास से निकलने का, लेकिन आज ट्रेन जो कि फर्स्ट रन था ट्रेन का, टिकट्स वगैरह में थोड़ी बहुत देर हो गई, लोकोमोटिव वगैरह को सजाया जा रहा था, इस वजह से ट्रेन आज थोड़ा सा डिले हो गई है। मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल छाए हुए हैं थोड़े बहुत मीरपुर खास में, काफ़ी अच्छा लुक दिया है। ये सिंधी अजरक का पीछे आप देख सकते हैं, जैसे कि बाहर भी दिया है और अंदर भी दिया गया है। बगैर टिकट सफ़र करना कानूनन जुर्म है। 3 साल से 10 साल के बच्चे का हाफ टिकट होगा, और अगर टिकट नहीं लिया तो ज़रूर आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये सीट्स वगैरह पर आप देख सकते हैं कि अब नंबरिंग कर दी गई है, जबकि पहले आपने देखा होगा KCR के कोचेज़ में कोई नंबरिंग नहीं होती थी, लेकिन अब तमाम सीट्स पर प्राइवेट होने के बाद KCR में यानी कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में नंबरिंग कर दी गई है। सिंगल सीट्स की अलग नंबरिंग है और साइड सीट्स की अलग नंबरिंग है।
खास से निकलने के बाद एक अच्छी स्पीड में नहीं लगते हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर 3 घंटा की सफर चल रही है। और एक्सप्रेस दोस्तों इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन मीरपुर खास से चलने के बाद अपना पहला स्टॉप कर रही है, जो कि है टंडोवाला यार रेलवे स्टेशन। तो हम लास्ट कोच में हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्टेशन पे कितना रश है इतना। तो ट्रेन तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद टंडोवाला यार रेलवे स्टेशन से निकल रही है। ये ट्रेन का मीरपुर खास से चलने के बाद पहला स्टॉप था और अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी टंडोजाम रेलवे स्टेशन पर। ये मेन वेटिंग एरिया टंडोवाला यार रेलवे स्टेशन का। तो ट्रेन टंडोवाला यार से चलने के बाद अपना सेकंड स्टॉप कर रही है, जो कि है टंडोजाम रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन को क्रॉस करेगी हैदराबाद और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली समन सरकार। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी देर का होल्ड होता है हमारा। तो ये टंडोजाम रेलवे स्टेशन के हालात, काफ़ी रश है इस वक्त प्लेटफॉर्म पर। तो ये आ रही है मेरे सामने से हैदराबाद और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली 155 अप समन सरकार एक्सप्रेस, जिसकी वजह से हमारी 152 डाउन शाहलतीफ़ एक्सप्रेस को रोका हुआ था टंडोजाम रेलवे स्टेशन पर। जो आगे होगी यहाँ पर प्लेटफॉर्म सिर्फ एक है, जिस पर 152 डाउन शाहलतीफ़ एक्सप्रेस खड़ी है और आज की पावर है DMU 15481। ये तो आते ही रुक गई। तो ये तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है समन सरकार मीरपुर खास के लिए और फिर मीरपुर खास से आगे खोखरा पार के लिए। ये हमारी ट्रेन, ये हमारी है। ये KCR का कोच लगा हुआ है, ब्रेकमैन जनरेटर का यानी कि। तो तकरीबन 20 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है टंडोजाम रेलवे स्टेशन से।
लाइन अब हमारे साथ साथ चल रही है, जो कि अब हैदराबाद रेलवे स्टेशन में साथ साथ चलेगी। तो दोस्तों ये हमारी 152 डाउन अप्रोच कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जबकि ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस भी साथ ही अप्रोच कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अगर थोड़ा सा भी हमारी ट्रेन पहले पहुंच जाती तो काफ़ी अच्छा पैरेलल एक्शन देखने को मिलता दोनों ट्रेन का। लेट्स सी आगे क्या होता है। एक अब ट्रेन भी आ रही है सामने से, एक अब ट्रेन भी आ रही है, तो देखते हैं वो कौन सी होगी। ठीक है, तो ये आ रही है HM30 के साथ एक माल गाड़ी। ये देखें लोग कहाँ तक आ चुके हैं आगे तक। ये है कि 501 11 की क़यादत में 8211 ट्रेन की लीड पर। उतर रहा हूँ 44 की टेल हमारे साथ साथ। मुझे बच्चे आगे नहीं गया, वो बनाना होगा। हाँ यार आगे चले जाते बात। बॉडी 4 हमारी नजरों से ओझल हो चुकी है। वो लग रही 44 डाउन शाह हुसैन, और साथ ही हमारी शाह लतीफ लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है शाह हुसैन। साथ की क़यादत में तकरीबन 44 डाउन साउथ एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है। बहुत अच्छा पैरेलल एक्शन हो जाता इस शाह हुसैन एक्सप्रेस के साथ। आज इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है लाहौर शहर का AG30 6017 152 डाउन हैदराबाद जंक्शन पहुंच रही है। मैं हैदराबाद से लांडी का बना रहा हूँ। हैदराबाद से लांडी का, सही सही सही। हैदराबाद से लांडी तक 240। अच्छा, इस तरह आप देते हैं तो कोई एक्स्ट्रा फेयर तो नहीं लगता है इसमें? नहीं सेम फेयर। अच्छा, सेम फेयर होता है, सही सही। वैसे प्राइवेट सेक्टर में 10% एक्स्ट्रा होता है, लेकिन फिलहाल सेम फेयर। नहीं मतलब काउंटर से अगर हम लें या ट्रेन में करवाएं तो सेम फेयर ही है। सेम फेयर ही हमारा। सही सही। नेम बताएं। मोहम्मद फरीद। अभी आप देखें एक टिकट प्रिंट ओवर आएगा हमारे सामने दोस्त, पीछे वाली कोच में। पीछे वाली कोच में चलिए। ये आ गया टिकट। पीछे वाली में।
टिकट कितने का चाहिए? 240 रुपये। चलो भैया मैं अभी सही। तो ये आप ट्रेन के अंदर से भी टिकट ले सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो तकरीबन 4:50 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। शाह हुसैन हमसे आगे जा चुकी है। GM 154820 कुछ मिक्स कोचेस के साथ खड़ा हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है ट्रेन का कोटली जंक्शन रेलवे स्टेशन। और हैदराबाद रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यही है कि यहाँ से एक लाइन मीरपुर खास के लिए जाती है, जबकि दूसरी लाइन जो है वो पंजाब यानी कि टंडारम से होती हुई रोड़ी पंजाब की तरफ जाती है। और एक लाइन यहाँ से बदीन भी जाती है, जिस पर अभी फिलहाल तो ट्रेन सस्पेंडेड है, लेकिन जल्दी वो ट्रेन भी बहाल हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम वो रूट भी शेयर करेंगे। तो इस वक्त टाइम हुआ है 5:05 और हमारी ट्रेन अब इस वक्त अप्रोच कर रही है कोटरी बैराज पर, जबकि वो सामने आप देख सकते हैं कि वो है मेहरान ब्रिज जो कि अप साइड पर आता है और डाउन साइड वाला है मेहरान कोटरी ब्रिज सॉरी। तो तकरीबन 5:15 बज रहे हैं और ट्रेन अप्रोच कर रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
5:25 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है कोटली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। भाई में कैसी है चाय? पी नहीं है, तेज करके बताएं फिर। गरम बहुत है, धुआं निकल रहा है। फिट है, अच्छी है चाय। चले जबरदस्त हो गया फिर तो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर जी। इस बच्चे का तो ये ड्रिंक भी एस जमील की तरफ से है और ये चाय भी एस जमील की तरफ से है। इस वक्त हुआ है 5:50 और ट्रेन पहुंच चुकी है मिडिंग रेलवे स्टेशन पर। थोड़ी ही देर में मगरिब होने वाली है, अज़ान मगरिब होने वाली है। तो 6:07 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त रुकी हुई है झम्पी रेलवे स्टेशन पर। गार्ड साहब ये सब प्रोसीडिंग सिग्नल्स, लेकिन विसल अभी नहीं हुआ है। चले चले चले। तो अब अगला रेलवे स्टेशन होने वाला है मुरादाबाद और उसके बाद जंगशाही। तो इस वक्त 6:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर, जबकि यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है। अब ट्रेन खड़ी हुई है, देखते हैं वो कौन सी है। तो ये जंगशाही रेलवे स्टेशन पर 149 अब मेहरान एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी हुई है और अब मेहरान एक्सप्रेस को कोई एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक करने वाली है। तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद 152 डाउन डिपार्ट कर रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन से। कराची मीरपुर के दरमियान चलने वाली मेहरान एक्सप्रेस लूप लाइन पर ही रुकी हुई है। काफ़ी छोटा डेक मेहरान एक्सप्रेस का।
तो इस वक्त ट्रेन निकल रही है लानी जंक्शन से और 4563 के साथ खड़ी हुई है बोलान मेल कोयटा जाने के लिए। कोयटा की इस वक्त ये वाहिद ट्रेन है जिसका अभी कुछ ही दिन पहले दोबारा से री इनॉग्रल हुआ है। तो अब कराची आ चुका है, मलीर से ट्रेन निकल चुकी है और अब हमारे रेल फैन साथी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमसे बिछड़ना शुरू हो चुके हैं। बिलाल भाई कहाँ उतरेंगे आप? स्टेशन पे उतरेंगे। स्टेशन में उतरेंगे, सही। तो कुछ लोग मलियर कॉलोनी उतरेंगे, कुछ दिग रोड उतरेंगे और कुछ जाएंगे सिटी रेलवे स्टेशन तक। चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज फहीम भाई, आप किधर उतरोगे? अल्लाह हाफिज। ओके मोहसिन, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, ओके भाई। ओके अदर भाई, अभी स्टॉप आने वाला है हमारा रिडिक रोड। बहुत अच्छा था आप लोगों का, आपने जो है बहुत अच्छी कवरेज की है और लोगों तक पैगाम पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इनवाइट किया। बहुत अच्छा सफ़र रहा आपके साथ, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की हमारी। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपके साथ। अल्लाह आपके इस बिज़नेस में बरकत दे, दिन दुगनी रात चुगनी आपकी एज जमीन कंपनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया सर जी। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 8:20 और हमारी 152 डाउन एज जमील एंड कंपनी की प्राइवेट होने के बाद पहली बार पहुंच रही है दिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यहीं पर मेरा आज का जर्नी ख़त्म होगा। तो ट्रेन तकरीबन 3:15 बजे डिपार्ट किया था ट्रेन ने मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से और तकरीबन 8:15 बजे ही ट्रेन पहुंची है दिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यानी कि देखा जाता है टोटल ये मेरा तकरीबन 5 घंटे का जर्नी हुआ है पूरा। दिग रोड स्टेशन पर इस वक्त काफ़ी अंधेरा। अब प्लेटफॉर्म पर टाउन के हालात अभी हम देखते हैं। तो ये था पूरा सफ़र आज हमारा मीरपुर खास से लेकर दिग रोड रेलवे स्टेशन तक का और अब ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है। तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे किसी नए वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।